हमेशा कामयाब व्यक्ति सही ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हमेशा कामयाब व्यक्ति सही ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आएं। हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से चैप्टर वाइज हिंदी का टेस्ट सीरीज 1 लेकर आ गए हैं। इसमें MCQ का 43 क्वेश्चन देखेंगे। यह है हिंदी भाषा से रिलेटेड। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए प्रतिदिन आप अपने शिवकुंड क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वह हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यह काव्य भाषा के रूप में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? उसे राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ढूंढारी बोली है। ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्वी राज्य की ढूंढारी बोली है, यानी पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला को ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तब हमका दय द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यह अवधी बोली में है। यानी एक मनई के दुए बेटवे रहीन ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जबन हमर बखरा लागत होए तबन हमका दय दय। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? यह अवधी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? या पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 अनुच्छेद तक। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। क्वेश्चन 19, हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन किया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश।
क्वेश्चन नंबर 21, ब्रज भाषा है या पश्चिम हिंदी? ब्रज भाषा है या पश्चिम हिंदी है? क्वेश्चन नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी उपभाषा की बोली मगही। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई थी 1956 में। क्वेश्चन 25, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी से। 27, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत को हिंदी का आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर 31, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 32, कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी, गुजराती और मराठी भारतीय परिवार का भाषा है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। दोस्तों, इसका PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, वो भी फ्री में। क्वेश्चन नंबर 34, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। क्वेश्चन 35, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? खड़ी बोली, बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम हिंदियों की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? खड़ी बोली, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 36, ओधर्म अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन है? बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली। क्वेश्चन नंबर 37, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सही विकास क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 38, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी, अवधी। यानी बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी। बिहार में भोजपुरी, मगधी, मैथिली ये सब बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? यह राजभाषा। क्वेश्चन 41, विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 42, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और ऊपर था क्वेश्चन नंबर 33 में हिंदी दिवस 14 सितंबर। सिर्फ हिंदी दिवस आएगा तो 14 सितंबर होगा, 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस आएगा तो 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 43, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? उदय भान रचित। इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? उदय भान रचित। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अगला पार्ट पाने के लिए आप अपने शिवकुंड क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई
पैसा नहीं लगता है। अब अगला पार्ट टेस्ट 2 में वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट रहेंगे। धन्यवाद।